दोस्तों, दुनिया में छोटी से छोटी जॉब पाने के लिए भी पढ़ाई करनी होती है, ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ही जॉब मिल पाती है। लेकिन पेरेंटिंग ही ऐसा जॉब है जहाँ कोई ट्रेनिंग, कोई पढ़ाई कुछ नहीं करनी होती, डायरेक्ट हम पेरेंट बन जाते हैं और जीवन भर हमें पेरेंटिंग करनी होती है। तो विदाउट ट्रेनिंग कोई भी काम अगर किया जाए तो उसमें कुछ गलती होने की संभावना होती है। तो आइए आज जानते कि कौन सी वो 5 गलती है जो पेरेंट को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो गलती नंबर 1, पढ़ाई का प्रेशर। आज के युग में जहाँ इतना कंपटीशन है, तो पेरेंट्स तो चाहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ाई में तेज़ हो, हमारा बच्चा अच्छे नंबर से पास हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को प्रेशर दिया जाए। लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना, महंगे से महंगे ट्यूशन, किताबें, कॉपी से बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाएंगे। नहीं, हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी अलग होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चे को सीखने में समय लगता है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से उसे पढ़ाइए। और बस पढ़ाई पढ़ाई नहीं, उसे सीखने पे जोर दीजिए। मान लीजिए आपका बच्चा 90% लाया, लेकिन वो पढ़ाई में कुछ समझा नहीं, वो बस तोते की तरह रट लिया और एग्ज़ाम में जाके लिख दिया और उसे 90% आया। अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, नंबर मिलना सही नहीं है। उससे आप देखिए कि वो जो पढ़ रहा है वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। वो अपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के अगर 70% भी नंबर लाता है तो इसमें आपको ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा समझ के पढ़ रहा है। क्योंकि जीवन में समझ के पढ़ना ही काम देता है, नंबरों के पीछे भागना सही नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर पाए थे, लेकिन जीवन के एग्ज़ाम में उन्होंने टॉप किया था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट। इंडियन पेरेंटिंग विदाउट कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती। हम सुबह उठाने से लेके बच्चे को रात को सुलाने से पहले तक कंपेयर तो करते हैं। देखो शर्मा जी का बेटा को देखो, देखो वर्मा जी का बेटा को देखो, वो जीवन में कितना तरक्की कर रहा है, कितना पढ़ाई करता है। एक तुमसे तो एक छोटी सी चैप्टर भी नहीं याद होती है। देखो वो लोग, देखो स्कूल में टॉप लाते हैं, और हम हमेशा अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि कंपेयर करना अच्छी बात है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो बच्चे मोटिवेटेड होंगे और जीवन में तरक्की मिलेगा। लेकिन होता उसका उल्टा है। कंपेयर एक नेगेटिव शब्द है जो बच्चे को ऐसा लगता है कि हम कम हैं, दूसरे बच्चे हमसे ज़्यादा है, उनके मनों में हीन भावना का पैदा होता है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चे के साथ, तो ये आदत को आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपैरिजन कभी आपके बच्चे को जीवन में तरक्की नहीं देगा। उल्टा जो उसका आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास को कम कर देगा। आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कीजिए। उसे जो सब्जेक्ट में डाउट है उसको क्लियर कीजिए। उसे जो चीज़ समझ नहीं आता उसे अच्छी तरह से पढ़ाइए, लेकिन उसे कंपेयर बिल्कुल भी ना कीजिए। अब मेरा नेक्स्ट है बच्चे को बोलना चुप बैठो। बच्चा जब बहुत छोटा रहता है, जब पहली बार मामा पापा बोलना सीखता है, तो हम कितने खुश होते हैं। हम वीडियो बना के सबको दिखाते हैं कि देखो, और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता रहता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा बोल रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो सवाल पे सवाल करने लगता है कि माँ ये क्यों, हर चीज़ में सवाल पूछता है। तब हम उसके सवालों का जवाब देते देते थक जाते हैं। फिर हम उसे बोलने लगते हैं कि चुप बैठो, तुम बहुत बोलते हो, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए। हमारे ऐसे डांटने में बच्चे को लगता है कि सवाल पूछना गंदी बात है। अगर हम सवाल पूछेंगे तो हमें डांट पड़ेगी, तो वो बच्चा सवाल पूछना छोड़ देता है। उसके मन में जो भी सवाल उत्पन्न होते हैं उनसे लगता है कि इसे बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को ऐसा करते हैं तो आज से ही ये छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा का मतलब ही होता है जानने की इच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सब कुछ जाने, जीवन में तरक्की करे, तो उसके अंदर जो जिज्ञासु मन है उसे कभी शांत ना होने दें। वो जो भी सवाल पूछे उसका उचित जवाब दें। अगर आपको उसका जवाब नहीं भी आता है तो आप गूगल करके बाद में उसे उसका जवाब दे सकते हैं। और उल्टा आप, अगर बच्चा आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उल्टा उससे और सवाल पूछें। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कोई पक्षी दिखा के बोला कि ये क्या है, तो आप उसे बोलिए कबूतर है। अब आप उससे पूछिए कि ये क्या खाता है, इसका घर कहाँ है।
तब वो तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा, उसके मन में और सवाल उत्पन्न होंगे, फिर वो आपसे सवाल पूछेगा, फिर आप उसे जवाब दीजिएगा। तो वैसे क्या होगा कि बच्चे का जो जिज्ञासु मन है उसमें और कुछ जिज्ञासा ऐड हो जाएगी, और इसी तरह से बच्चे को नए नए चीज़ सीखने में बहुत हेल्प होगी। अब आते हैं मेरे चौथा पॉइंट है बच्चे की हर ख्वाहिश पूरा करना। पेरेंट को लगता है कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। अगर हम हर ख्वाहिश पूरा करते तभी हम अच्छे पेरेंट कहलाते हैं। बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम दिला दिया, खिलौना चाहिए तो खिलौना दिला दिया। लेकिन ये आप कितना गलत कर रहे हैं आपको खुद को ही नहीं पता। बच्चे की जो चाहिए वो अगर आप इतनी जल्दी पूरा कर देंगे तो बच्चे को लगेगा कि उसके माता पिता तो ATM मशीन है, उसे जो चाहिए उसे आसानी से मिल जाता है और उसे कोई चीज़ की कदर भी नहीं रहेगी। अगर आप बच्चे की रूम पूरा खिलौना से भर दोगे तो अभी वो कोई खिलौना से खेलने के लिए उसे इच्छा जागेगी नहीं, वो तो हर खिलौना से खेल चुका है, अब वो उससे बोर होने लगेगा, अब उसे नई चीज़ चाहिए। तो आपको शुरू से ही बच्चे को हर डिमांड कभी नहीं पूरी करनी चाहिए। बच्चा अगर दिन में 10 चीज़ों की डिमांड करता है तो उसे 1 या 2 ही चीज़ देना चाहिए, बाकी थोड़ा सा इंतज़ार करना सिखाना चाहिए। उसे मेहनत करना सिखाइए कि हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके पीछे मेहनत करनी होती है। जैसे बच्चा एक सेब खा रहा है, वो तो 5 मिनट में खा रहा है, उसे लग रहा है कि सेब तो बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन नहीं, आपको उसे बताना है कि उसे उगाने में किसान को कितनी मेहनत लगी है, खून पसीना एक करके किसान ने इसी सेब को उगाया है। तो उसे छोटी से छोटी चीज़ की कदर होगी, वरना आप ये बच्चे को कभी नहीं समझा पाओगे कोई चीज़ की कदर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। समाज में यह धारणा बहुत प्रचलित है कि लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे लाड प्यार से नहीं बिगड़ते, बच्चे बिगड़ते हैं गलत पेरेंटिंग से। लाड प्यार तो बच्चे की नीड है, बच्चे को चाहिए। आप अगर बच्चे को जितना प्यार करोगे, जितना अच्छे से रखोगे, वो जीवन में उतना ही सफल होगा। जब बच्चा छोटा रहता है तो हम उसे कितना प्यार करते हैं, हर मंथ उसका जन्मदिन मनाते हैं, 1 महीना जन्मदिन, दूसरा जन्मदिन, हर महीना जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उस तरह से हमको लगता है कि अब बच्चे को प्यार नहीं करना चाहिए, अब बच्चे को डांटना चाहिए। डांटने से बच्चे में अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे डिसिप्लिन आएगा। लेकिन ज़्यादा डिसिप्लिन भी बच्चे को बिगाड़ देता है, इसलिए अपने बच्चे से खूब सारा प्यार कीजिए। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।